नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक गौ माता और एक शेर की कथा सुनाऊंगी। जो गाय अपने जंगल में घास चरती है और शेर उसको दबोच लेता है, तो गाय अपने आप को उस चंगुल से किस तरीके से बचाती है, तो आपको मैं इसी के बारे में आज कथा बताऊंगी। धर्म की महिमा अपरंपार होती है। धर्म पर जो भी जीव जंतु होते हैं वो सब बलिहारी होते हैं। तो चंद्रसेन का एक राजा था। उसकी बहुला नाम की एक गाय थी। वह उसकी तन मन से गाय की सेवा किया करता था। संकट आने पर और वो गाय उसके सारे कष्टों को दूर कर देती थी। सारे संकट उसके अपने ऊपर ले लेती थी। गाय को गौ माता कहते हैं और उस पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और गौ माता हमारी गौ माता होती है। तो उसने किस तरीके से आज अपने जान बचाई। और जब गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया था, तो उसके 2-4 दिन बाद राजा चंद्रसेन ने उसको फिर जंगल की ओर भेज दिया था कि वहाँ पर जाएगी, घास खाएगी और फिर उसके बाद घर लाते थे। तो जब वो जंगल में जाती है तो वहाँ पर हरी हरी घास होती है, हरी घास चरती है। उतने में एक शेर, कहीं से शेर आता है तो उसका गला दबा देता है। अब गाय क्या करे, वो तो उसको गाय अपनी जान से ज़्यादा उसको अपने बछड़े की याद आती है। वो तो माँ है, माँ अपने बच्चे को किस तरीके से याद करती है और कैसे बचाना चाहती है। तो उसने शेर से कहा कि मैंने एक छोटा से बच्चे को जन्म दिया है, मेरा बछड़ा है और वो मेरा राह देख रहा होगा और मैं उसको दूध पिलाना है, वो भूखा होगा, मुझे छोड़ दो और मुझे घर जाने दो। अगर तुम्हें मुझे खाना ही है, पहले मैं घर जाऊंगी, अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर मुझे खा लेना। तो वो रोने लगी और रोते रोते बहुत घबरा गई, फिर रोने लगी। तो उसको बछड़े की बार बार याद आ रही थी। तो शेर कहता है, तुम चाहे रो चाहे कुछ भी करो, तो तुम तो यहाँ से बच के नहीं जा सकती। और 3 दिन से मैंने कुछ भी खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ और आज तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गाय बोलती है, मुझे मरने का कोई सोच नहीं है, कोई गम नहीं है, मैं मर जाऊं कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा बछड़ा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा है और वो अभी होश भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है, वो मेरे को पहचानता भी नहीं, कुछ नहीं। पहले मैं अपने पुत्र को दूध पिलाऊंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी और उसके बाद वो घास चरने लगेगा, दूध पीने लगेगा, तो मैं उसको तब छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तो अब गाय ने कहा कि मैं उसको कैसे करके छोड़ सकती हूँ, तुम मुझे कैसे खा लोगे, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, ना उसको घास चरनी भी नहीं आती है और उसको दूध पीना भी नहीं आता। अभी मैं उसको दूध पिलाती हूँ, वो बेचारा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाने तुरंत मैं आऊँगी और पिला के आपके पास आ जाऊँगी, फिर मुझे तुम खा लेना। तो शेर ने कहा कि गौ माता किसको बेवकूफ़ बना रही हो, मैं सबको जानता हूँ। एक बार जो यहाँ से चला जाता है वो फिर मौत के मुंह पर नहीं आता है। तो माँ ने कहा, जगत मेरी गया, मतलब जो ब्योरा मतलब हो तो खुशामत भाई, तू मेरा भाई है और मेरा बेटा प्यार है और वो भूखा है। मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगी, तू मेरे आँखों में आँखों डाल दे कर बोल, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कर्म से, और मैं तुम्हें अपने कसम खा के बताती हूँ, अपने बच्चे की कसम देती हूँ, तुम मुझे खा लेना, लेकिन थोड़ी मुझे घर जाके अपने बच्चे को दूध पिलाने दे और उसी के बाद मैं यहाँ आ जाऊँगी। अब उसकी खुशामद करी, बार बार उसको बताने लगी, बार बार उसको कहने लगी कि मुझे जाने दो, मैं और अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं कोई चाल चल रहा हूँ। कोई इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे के लिए झूठ बोलेगा, बस मैं दूध उसे पिलाऊंगी, उसे बता के आ जाऊंगी। तो गैया बोली, मैं साक्षी दूंगी
और धरती माता को मैं साक्षी मान के कहती हूँ, मैं आकाश को साक्षी मानती हूँ, मैं सत्य धर्म मेरी साक्षी हैं और मैं भगवान मेरे साक्षी हैं, तो मैं किसी को मैं कोई धोखा नहीं दूंगी। सारे मित्र मेरे साक्षी हैं और मैं झूठा दिलासा तुम्हें क्यों दिलाऊंगी। तो उन सबका पाप, मुझे सबका पाप लग जाएगा। मुझको तो कपट करना आता ही नहीं है, मैं क्यों कपट करूं। मैं तो अपने बच्चे की ही आपसे भीख मांग रही हूँ कि बच्चे को दूध पिलाना जाना है। एक माँ का मन होता है, माँ ही ये सब कर सकती है। तो गुरु, माता, पिता, नारी, कन्या, ब्राह्मण, गौ, सता सब की उसने सबकी ही उसने उसको साक्षी मानकर उनको कहा कि मैं सबकी साक्षी हूँ और सभी लोग साक्षी हैं, मैं उनकी सबकी कसम खाती हूँ। और नार, पति, आँख, बच्चा, पुरुष और सास, नंद जो भी है, मीठे भोजन खाने पीने के जैसे भी जितने भी हैं, उन्होंने सब की कसम खा ली और सब की उन्होंने संतों की उन मंदिरों में जाके तप जब जो उड़ाते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, मतलब जो धरोहर धाम जो भी उसके पास था, जैसा भी था, उन्होंने सब की कसम खाई। सब को बताया कि मैं इनको साक्षी मानकर मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं बच्चे को दूध पिलाकर जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन अब वह कन्या जो वो कहती है कि जो कन्या का हत्या करता है, उनका जो गर्भ गिराते हैं, उनकी भी मैं कसम खाती हूँ और उनका भी मैं साक्षी मानकर उन्हें कहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगी। तो इतना सुनकर शेर विचार करने लगता है, ये तो सत्य धर्म को छोड़ दूँ या तो देखूँ इसको क्या करती है। उसने कहा, या तो मैं अपना सत्यता को छोड़ देता हूँ या तो इसको धर्म देखता हूँ कि ये आती है या नहीं आती है। तो मैंने उसको तब शेर उसको छोड़ देता है। फिर कहता है, अच्छा तुम जाओ, दूध पिलाओ और तुम जरूर आना। भूख से मैं सताया हुआ हूँ, अगर तुम जल्द मेरी भूख नहीं मिटाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सत्य धर्म वाली वो नेम, सत्य धर्म के नेम लिया था और वो बछड़े के प्रेम से वो चली गई और गैया दौड़ दौड़ के अपने घर गई और बछड़े को गले लगाती है और फूट फूट के रोने लगती है और वह उसे चाटने लगती है, दूध पिलाती है और मन में अपने रोती जाती है। कहती है, बेटा पी लो दूध। अभी उनके मन में सोचती है, जितना पीना है आप सब पी लो। और उसको प्यार करती है, दुलार करती है और उसको पानी उससे जितना भी उससे हो सकता है चाट चाट के उसको साफ करती है। उतने में उसका बेटा बोलता है, पता नहीं आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो ये कभी नहीं करती थी, आज माँ से बोला भोजन का सा हो गया। उसने कहा, माँ ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इतना दूध पिला रही हो और मुझे बार बार इतना चाट रही हो और तुम रो रही हो, तुम्हें क्या दुख है, किसने कुछ कहा है या कुछ और चीज़ है तो मुझे बताओ। तो उसने कहा, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, तुम मन भर के प्यार करती हो तुम्हें और तुमको मैं गले लगाने का बहुत मन कर रहा है और तुम जितना दूध पीना है आप प्यार से सब दूध पी लो। तो फिर उसने कहा, नहीं माँ कोई बात तो है। उसने कहा, बेटा वन में एक शेर था, वह बेटा मुझे दबाए हुए था और मैंने तुम्हें मिलने के लिए वचन मांग रखा है। अब मैं अगर नहीं जाऊंगी तो वह तुम्हें भी मारेगा और मुझे भी मार देगा। और वह बछड़ा जिद करने लगा, माँ संग में अगर तुम जाओगी तो मैं भी आऊँगा, अगर तुम वचनों में बंधी हो तो मैं भी आपका बेटा हूँ, मैंने आपका दूध पिया है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा, पहले मैं मरूँगा और फिर तुम। तो उसने कहा कि अगर मैं मर भी गया तो माँ तुम्हें मैं जीवित रखूँगा, मैं अगर माँ के संकटों में ही काम नहीं आया तो मेरा बेटा कहलाने का कोई धर्म नहीं है। तो बेटा वो तो माता उसको बहुत मना करती है, गौ माता मना करती है, लेकिन बेटा फिर भी चले जाता है। तेरे पहले वो कहता है, माँ मैं तेरे पहले मरूं, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे जन्म जननी माता, मैं तेरा सेवा करूँगा, तेरे लिए ही जीऊँगा और मैं तेरे लिए ही मरूँगा। मत रो माँ, मेरी एक बार लेके मुझे उसके पास चलो, मैं उसके आँखों में आँखें डालकर बात करूँगा और मोती को पलक कर चुनूँगा। तो जो देखे आँख भर में वो मेरे जिस प्रकार देखेगा और मेरी ताकत देखेगा, मुझको देखेगा, क्या पता उसको दया आ जाएगी और मैं उसको संग मैं उसी के संग चलूँगा।
हे माता, मुझको ऐसा आशीर्वाद दो, कल्याण मेरा होवे, संकट तेरे मैं हरूंगा। बेटे को अपने साथ प्यार बहुला सब गौवा के आई, सारी गाय आ गई, उसके साथी आ गए, सब बच्चा चला गया, सब उसके साथ जाने लग गए। और वह कहने सुनने पर क्षमा करो, हे हाथ जोड़ कर बताती है सब गौओं से, और बहुला गले लगाती है सभी गायों को, अपने दोस्तों को गले लगाती है और पूछने लगी कि क्या कुशल है। बहुत हर्षाती हुई कहती है, क्यों रो रही हो बहन, उदास क्यों, बतलाओ। तो सारी बहनें उसकी कहती हैं, तुम क्यों रोती हो, क्यों उदास हो, तुम हमें अपना दुख बताओ, हमें सुनाओ, हम तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे। जो तुम पर दुख आया है उसका निरीक्षण हम भी करेंगे, हम उस शेर से बदला लेंगे। तो उसने गाय ने सभी हाल सुना दिया, सभी हाल बताया। तो गाय सुनकर दुख पाई, सबने मिलकर बहुला समझाया, शेर निकट बहुला मत जाओ, प्राण बचे सो ही जतन बनाओ, तुम शेर के निकट मत जाओ, तुम्हारे प्राण बचेंगे तो सभी कुछ ठीक है। तो शास्त्र कहता है प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वही माता गाय का था। तो मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं जाऊँगी, मैंने वचन दिया है, प्राण दिए हैं, रोज मैं नहीं करूँगी। तो वो जाती है और सब उसको समझाती है, सत्य के ऊपर ही मैं मरूंगी, लेकिन झूठ बोल के घबरा के नहीं। तो वह हित का साधन करने के लिए औरों का दोष लगाती है, जिस प्राणों के हित में वह प्रेत जाती है और उकारी हित करके सत्य झूठ को आगे रख के होश में और उस प्राण बचाने के लिए झूठ कहे हुए दोष नहीं चाहती, सत्य धर्म पर चलना चाहती है और वह सत्य ही बोलना चाहती है। झूठ जो कहता है वो सेठ दो कौड़ी का भी नहीं मोल होता है उसका। तो वो फिर जाती है, वो जाके सत्य का सिंह बछड़े को धमकाते हुए, मुझको मामा बनाओ, ना जानूं मैं तुझे पहचानूं, कैसे तुझे मान जा बनाऊं मैं। तो वो कहता है, बछड़ा कहता है कि मैं मामा हूँ, मुझे मामा बनाओ। बछड़ा बोला, सुन लो मामा, मेरे ऐसे रिश्ता कहाँ से, एक साठ पति मेरे माता के और सभी धर्म के भ्राता हैं, तो मेरे पास कोई मामा ही नहीं है। तो जंगल के राजा, हे राज चलाने वाले, मुझे अपना भांजा बना लो और मेरे कष्ट को मिटाओ। और सूरवीर भी, जो सूरवीर लड़ते हैं वो अपने छोटा होता है, कभी उठते नहीं है, छोटे जीवों पर हाथ ना उठाया करो। शेर तुम्हारा नाम है, क्यों इसको लाज लगाते हो, हत्या कर छोटे जीवों को अपने शान दिखाते हो। इन पर जोर दिखाने से अच्छा अपने शर्म करो। और सिंह बोला, मैं हार गया, सत्यवादी दुख नहीं पाता है, तुमको खाने के लिए पुत्र नहीं जीव हमारा चाहता है, और सत्य में ही ज्ञान मुक्ति बसते, सत्य ही में सब शुभ कर्म रहते हैं, सत्य ही में लोग सारे रहते, सत्य ही में सारे धर्म रहते हैं। वो देश धन्य है, वो धाम धन्य है, जिनको जन्म लिया बेटा, धन्य भूमि जहाँ तुम पर धरो, धन्य मुझको दरस दिखाया है और मुझे सही रास्ता दिखाया बेटा। वो घड़ी धन्य होगी जब धन्य बहुला ने दर्शन पाया था, सबसे बढ़कर वो समय था जो मैं धन्य बहुला से वचन भराया था। अब बहुला मोहे ज्ञान सिखाओ और मेरा भी कल्याण करो, तुम्हारा दरस पाप करे नाश और मेरा हृदय में ज्ञान प्रकाश भरो। दिन और रात पाप जो मैंने किए हैं वो कैसे मेरी मुक्ति होगी, मैं कैसे उससे मुक्ति पाऊंगा। गाय बोलती है, भाई तुम घबराओ मत, भगवान भजन में अपना ध्यान लगा लो, सब जीव जंतु को भाई बहन बना लो, सब हिंसा को छोड़ दो, सबको सताना छोड़ दो, सबको ही समझो अपने प्राण समान, सपने में भी नहीं मांस पराया खाना, सत्यवादी के दरस से हो जाता कल्याण। शेर लगा हरि भजन में छोड़ दिया खान और पान। धन्यवाद।